गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सही ढंग से तैयारी कर लिया होगा। अगर नहीं किए हुए हैं तो आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं ट्रायंगल के बारे में। बिल्कुल वन शॉट में बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के बात में बताएंगे। जो भी उसका जो क्रीम है, क्रीम ट्रायंगल का जो चैप्टर है, जो क्रीम है, उसको आप लोगों को आज रिवीजन करवा देता हूं। तो शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे ट्रायंगल के बारे में। आज फिर से उसका रिवीजन करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर फिगर। दो अगर फिगर ले लिया जाए तो वह सिमिलर किस तरह से होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में। कोई भी जो दो ट्रायंगल होता है वो कैसे सिमिलरिटी होता है, कैसे सिमिलर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम को ही हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अक्सर हाँ यह सवाल हर साल लगभग यह सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा, प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाएगा। और कुछ हम लोग थ्योरम लेंगे और पढ़ेंगे हम लोग कि जो दो ट्रायंगल होता है वह किस प्रकार से सिमिलर होता है। सिमिलरिटी का रूल्स जानेंगे, क्राइटेरिया जानेंगे, और उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि उसका क्या प्रॉपर्टीज है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आता है ट्रायंगल के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ट्रायंगल क्लास में ट्रायंगल होता है क्या, हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे दो ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, गुण और अवगुण के बारे में। सपोज यह एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर, इसका नामकरण हम लोग कर दीजिए ABC। यह कोई एक ट्रायंगल है। एक और भी हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, इसका भी हम लोग नामकरण कर देते हैं DEF। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में कि कोई भी दो त्रिभुज होता है वह कॉन्ग्रुएंट कब होता है, सर्वांग समता कब होता है। जो 9th क्लास में पढ़े थे बिल्कुल मिलता जुलता है, जरा सा सिर्फ आपको डिफरेंट मिलेगा। डिफरेंट यह मिलेगा कि क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि कोई दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो वह सिमिलर भी होगा। लेकिन क्लास 10th में पढ़ना है कि जो दो त्रिभुज सिमिलर होगा वह कॉन्ग्रुएंट होना कोई जरूरी नहीं है। वह कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन जितना भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा वह सारा का सारा सिमिलर होगा। लेकिन जो सिमिलर ट्रायंगल होगा वह कॉन्ग्रुएंट होना कोई जरूरी नहीं है। तो हम लोग जो समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि दो ट्रायंगल है जिसमें तीन साइड्स होता है, AB, BC और CA। इसका DE, EF और DF या FD दो ट्रायंगल है। जो दो ट्रायंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है यह कोण A है। कोण A, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस त्रिभुज में आपको क्या मिलेगा? इस त्रिभुज में आपको मिलेगा एंगल D। इसी को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर समझ गए तो समझिए आपके लिए ट्रायंगल बिल्कुल ही आसान है। और जो क्लास 10th का भी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, चाहे स्टेट बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का हो, अक्सर ऐसा देखा गया है कि 7 से 8 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता रहेगा आपका प्रश्न जो भी आएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि त्रिभुज ABC का इस त्रिभुज DEF में कोण A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D होगा। इस त्रिभुज में कोण B है। कोण B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल E होगा। ठीक उसी प्रकार से एंगल C को लीजिए। एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल F होगा। हम लोगों ने समझा कोण A, कोण D, कोण B, कोण E, कोण C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F होगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर यह 1 होगा तो इसको भी 1 मान के चलिए, यह अगर 2 होगा तो इसको भी 2 मान लीजिए, अगर यह 3 होगा तो इसको भी आप 3 मान के चलिए। एंगल समान होना चाहिए। अब आते हैं साइड की तरफ। यह जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में साइड AB है। AB
साइड क्या हो गया ए बी। इस त्रिभुज का इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा वह होगा डी ई। क्या होगा? डी ई, डी ई। और इसका जो रेशियो होगा, रेशियो हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में आपको रेशियो और प्रोपोर्शनलिटी के बारे में आपको जानना है। इक्विवेलेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन रेशियो दोनों का बराबर होगा। इस त्रिभुज का भी साइड और इस त्रिभुज का जो साइड का जो रेशियो होगा वह बराबर होगा। मान लिया जाए अगर यह एंगल 60 डिग्री का है, इस एंगल को मान लीजिए 60 डिग्री, तो यह भी 60 डिग्री होगा। यह एंगल मान लिया जाए कि 80 डिग्री का है, मान लिया जाए कि 80 डिग्री का है, तो यह भी आपका 80 डिग्री होगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इससे भी प्रश्न आपका अक्सर हाँ पूछा जाता है। तो 8 और 6 14 140 डिग्री तो हो गया, अब ये बच गया आपका 40 डिग्री, तो यह भी आपका 40 डिग्री होगा। तो इस तरह का जो ट्रायंगल आपको मिलेगा, इस तरह का जो आपको ट्रायंगल मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं इक्यू एंगुलर ट्रायंगल, समान कोणिक। जिस दो त्रिभुज का संगत कोण अगर बराबर हो तो उसे हम लोग इक्यू एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी सीखा कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी है जो कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और कोरस्पॉन्डिंग साइड है। तो यह भी साइड जो होगा ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए लीजिए, सी ए बोलिए या ए सी लीजिए, और एफ डी यह क्या होगा? बराबर होगा। रेशियो हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। ए बी रेशियो डी ई, ए बी और डी का रेशियो जो होगा वह बराबर होगा। कब होगा बराबर? जब यह तीनों जो एंगल है वह आपस में बराबर होगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। थ्योरम को समझ लेते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम कहता है क्या, उसको हमने लिख दिया है। इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के भी नाम से हम लोग जानते हैं, एग्जाम में हमेशा आएगा। तो क्या कहता है इसको पहले पढ़ लेते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है, पहले सबसे पहले तो समझ लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है। क्या है? यह एक ट्रायंगल है, इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी। कहता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, देखिए ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड होता है, बी सी, ए सी और ए बी। आप इन तीनों में से कोई भी भुजा के पैरेलल में एक लाइन खींच दीजिए। मान लिया जाए कि यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है, जो बिंदु यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस बिंदु को नाम डी रख देते हैं, इस बिंदु का नाम हम लोग ई रख देते हैं। तो कहता है कि वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो बाकी जो दो है, मान लीजिए कि BC जो साइड है इसके पैरेलल अगर कोई लाइन खींचा जाता है तो बाकी जो 2 साइड बच जाता है उसके कोई खास बिंदु पर एक खास रेशियो में डिवाइड करता है। तो वो रेशियो क्या बनता है पहले तो जान जाइए कि रेशियो क्या बनता है। मान लीजिए कि AD बटा DB, हम जो रेशियो लिखते हैं AD बटा DB, यह जो साइड है इस साइड का AB जो साइड है AD बटा DB हमने ले लिया एक रेशियो। यह जो बराबर होगा AE क्या होगा? AE और EC के बराबर होगा, AE बटा EC के बराबर होगा। समझ गए? अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो एक और भी आपको रेशियो मिल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? यह जो AD बटा DB है, DB जो नीचे है इसको ऊपर में कर दीजिए और AD को नीचे कर दीजिए, ठीक है, और बराबर EC को ऊपर कर दीजिए और इसको AE को नीचे कर दीजिए। तो आपको 2 रेशियो मिल गया, जो कि बराबर है। ठीक है, अब लेते हैं AD बटा जो DB हम लिए थे, हम लेंगे AD, क्या लेंगे? इसको थोड़ा सा इस तरह से आप कर दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि 2 हो गया। जो तीसरा जो हम लोग लेंगे AD, यह जो साइड है इस साइड का AD हमने लिया और बटा AB लेंगे, बटा AB लिया। यह जो बराबर होगा जो दूसरा साइड है AE
बटा AC, AE बटा AC। ठीक है, अब इसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, AB बटा AD बराबर AC बटा AE। आपको देखिए रेशियो मिल रहा है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो एग्जाम में इसका आप हल, जो भी प्रश्न इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा, बिल्कुल ही आसानी पूर्वक से आप दे पाएंगे। दो रेशियो हो गया। अभी हमने लिया था AD बटा AB, अभी हम लेंगे DB, अभी हम लेंगे DB बटा AB, DB बटा AB। यह जो बराबर होगा EC बटा AC के बराबर होगा। और ठीक इसी का रेसिप्रोकल ले लीजिए, AB को ऊपर कर दीजिए बटा DB बराबर AC बटा EC। तो देखिए आपको यह जो रेशियो है, समझ जाइए, 1 रेशियो 2 3 4 5 6 रेशियो आपको मिल गया। समझने का है, जब तक आप नहीं समझ पाइएगा तब तक आप प्रश्न को हल कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस तरह का कोई अगर आपको ट्रायंगल मिलता है, ट्रायंगल में कोई है जो BC साइड है, इसी साइड के पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल BC पैरेलल DE। यह अगर आपका कोई रेखा खींची जाती है तो बाकी जो अदर जो 2 साइड्स है वह एक खास बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, और जो रेशियो जो बनता है, वह जो एक रेशियो बनता है, वह जो रेशियो करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होता है साइड्स का, वह बराबर होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी थ्योरम का कन्वर्स, इसी का पढ़ेंगे हम लोग कन्वर्स। तो थोड़ा मिटा लेते हैं, बिल्कुल सेम चीज है। इसमें क्या था, पहले आपका दिया हुआ है साइड है, साइड का पैरेलल होगा, उसमें क्या है, पहले आपका यह जो 2 साइड है उसका जो रेशियो दिया हो, चलिए पहले उसको पहले लिख लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसी का यह कन्वर्स है। कन्वर्स है, उल्टा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना दीजिए, एक हम सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, नामकरण कर दीजिए ABC। अगर यह कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं, 1 साइड 2 साइड 3 साइड। तो कहता है इफ ए लाइन डिवाइड्स, इफ ए लाइन, कोई लाइन है जो कि डिवाइड करता है ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, एक रेशियो में डिवाइड करेगा, तो द लाइन इज पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। पहला वाला जो थ्योरम था वह बोला था कि कोई लाइन के कोई जो साइड है उसका पैरेलल में अगर कोई लाइन खींची जाती है तो वह जो जिस बिंदु पर डिवाइड होगा वह एक खास रेशियो में होगा या एक खास पैरेलल में होगा। तो मान लीजिए कि BC है, BC के लाइन में सबसे पहले इस बिंदु पर डिवाइड करता है और यह डिवाइड करता है। तो हम इन दोनों को जब हम कोई लाइन इसको डिवाइड करता है तो यह जो लाइन और यह जो लाइन दोनों पैरेलल होगा, D और इसका नाम ले दीजिए। कहने का मतलब है कि AD बटा DB, और इस साइड का हो गया, दूसरा साइड क्या हो गया, AE बटा EC। अगर ऐसा होता है तो यह जो लाइन है DE पैरेलल होगा BC का। ठीक है, अभी हम लोगों ने बता दिया, ज़्यादा इस पर हम नहीं करेंगे, बस इतना जान जाइए कि जो थ्योरम 6.2 है वह 6.1 जो थ्योरम है उसी का यह कन्वर्स है। ज़्यादा हम इसमें नहीं चलेंगे, शॉर्ट में लेके चलते हैं। इसी का उल्टा है, इसको प्रूफ भी करना होता है, प्रूफ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए अभी हम टाइम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। थ्योरम को समझ लीजिए, भली भांति समझ लीजिए कि थ्योरम 1 जो था 6.1 वह कह रहा था कि कोई साइड के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो बाकी जो 2 ट्रायंगल का जो साइड होता है उसका जो रेशियो होता है, वह जो रेशियो होगा, प्रोपोर्शन जो होगा वह बराबर होगा। 6.2 थ्योरम में कहता है कि यह जो रेशियो अगर बराबर है तो यह जो लाइन है यह आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि प्रश्न में आपका एग्जाम में आने की संभावना है। कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखते रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्रश्न लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 का।
अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपका एनसीईआरटी का जो बुक्स है एक्सरसाइज 6.1 का 6.1 का काफ़ी आसान है, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने अभी बताया कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज और शेप दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन सिमिलर होने के लिए साइज बराबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसका शेप है। शेप अगर एक ही तरह का है तो वह दोनों, जैसे मान लिया जाए कि यह दोनों मार्कर पेन है, दोनों का साइज जब देखिएगा तो लगभग बराबर है, तो यह कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लेकिन इसी को अगर हम ढक्कन को निकाल देंगे तो कह सकते हैं कि यह दोनों सिमिलर है, एक जैसा है। साइज अलग होगा लेकिन जो आकृति है वो दोनों एक ही जैसा होगा, तो उसे हम सिमिलर कहते हैं। जैसे देखिए, ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। तो सबसे पहले तो सर्किल का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लिया जाए कि यह एक सर्किल है, छोटा सा सर्किल है, और यह क्या है, एक बड़ा सा सर्किल है। तो दोनों का साइज तो अलग अलग है, इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, तो यह कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये दोनों क्या है, सिमिलर है। दोनों जो सर्किल है वह सिमिलर है। तो इसका जो हल होगा, ऑल सर्किल्स आर, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। ऑल सर्किल क्या होता है, छोटा बड़ा, उसका रेडियस अलग हो सकता है, सरकमफेरेंस अलग हो सकता है, उसका डायमीटर अलग हो सकता है। तो सिमिलर कैसे होगा, सिमिलर नहीं ना होगा। सिमिलर होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रेडियस बराबर होना चाहिए, डायमीटर बराबर होना चाहिए, सरकमफेरेंस बराबर होना चाहिए। लेकिन सिमिलर होने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सर्किल अगर सर्किल एक जाति का है तो वह सिमिलर होगा। तो यहाँ पर हम भरेंगे सिमिलर, यहाँ क्या हम भरेंगे, सिमिलर। फिर प्रश्न दूसरा लेते हैं, ऑल स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर हैं क्या वह सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा। यह भी इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। यह भी पहले दो आप एग्जाम्पल ले लीजिए स्क्वायर का। मान लिया जाए कि एक छोटा सा हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वो तो स्क्वायर होता है। और इसका एक बड़ा सा स्क्वायर हमने लिया, तो ऑटोमेटिक है इसका है दोनों स्क्वायर ही है। लेकिन एक स्क्वायर का जो लेंथ है वह छोटा है, दूसरे स्क्वायर का जो लेंथ है वह बड़ा है। तो यह दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सिमिलर। इसका आंसर हो जाएगा सिमिलर। आपका एग्जाम में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रश्न पूछा जा सकता है कि जितने भी स्क्वायर है वह सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपका जवाब होगा सिमिलर। इसमें भी क्या होगा, सिमिलर होगा। थर्ड लेते हैं ऑल फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी ट्रायंगल्स है वह कौन सा ट्रायंगल है जो कि सिमिलर होगा। तो आंसर होगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या होता है, जितने भी ट्रायंगल होगा वह इक्विलेटरल में बराबर होगा। क्या होगा, इक्विलेटरल में बराबर होगा। यह साइड के बराबर होगा, दिस वन साइड इसका और इसका। इक्विलेटरल में आइसोसेलिस नहीं होगा, क्योंकि आइसोसेलिस मान लिया जाए कि आइसोसेलिस में 2 ही भुजा बराबर होगा ना, तीसरा भुजा का लेंथ अलग अलग हो सकता है, तो वह कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, तो ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर तो यहां दिया हुआ है ही, इक्विलेटरल होगा। क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। यहां पे जो भरा जाएगा वो होगा इक्विलेटरल। EQUILATERAL इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर होगा। चौथा लेते हैं, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर। त्रिभुज भी पॉलीगन है, चतुर्भुज भी पॉलीगन है, ठीक है, पेंटागन भी पॉलीगन है। तो 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। कब सिमिलर होगा, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हमने पहले भी बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, और जो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है वह प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यह ठीक होगा। तो अभी हम लोगों ने 4 प्रश्न को लिया, फिल इन द ब्लैंक्स था। 1 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी, ध्यान दीजिएगा। सिमिलर एक शेप होता है, शेप उसका सिमिलर हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज, लेंथ भी बराबर होना चाहिए। अब हम लोग
क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि कोई भी जो दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज का क्राइटेरिया क्या है सिमिलर होने के लिए, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। तो लेते हैं सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया का एग्जाम्पल। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया कि कोई भी दो त्रिभुज है वह किन परिस्थितियों में सिमिलर होगा। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दो ट्रायंगल। इसका नामकरण कर दीजिए ए, बी और सी। दूसरा ट्रायंगल थोड़ा बड़ा लीजिएगा। क्या लेना है? बड़ा, ताकि आपको दिखाई दे, समझने में आपको आसानी हो कि ए बी सी डी ई एफ। मान लिया जाए कि दो ट्रायंगल है, दोनों का साइज अलग अलग है, दोनों का साइज अलग है, तो यह कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, यह सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। कब सिमिलर होगा? अगर कोण ए बराबर इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है डी, कोण डी हो गया। कोण बी, यह जो कोण बी है यह बराबर होगा कोण ई का। अगर कोण सी जो होगा वह बराबर किसका होगा? कोण एफ का। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर हो गया, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन जो है वह भी इक्वल होगा। तो यह जो है ए बी है, क्या है? ए बी का जो रेशियो होगा वह डी के बराबर होगा, डी ई के बराबर होगा। दूसरा जो है ए सी जो है दूसरा त्रिभुज डी एफ के रेशियो के बराबर होगा। और बी सी जो है बी सी का रेशियो और ई एफ यह क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यही है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया किन किन परिस्थितियों। अब हम कुछ थ्योरम लेंगे, आपको थ्योरम पढ़ना है। अभी हम लोग ने थ्योरम 6.1 पढ़ा, 6.2 पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे 6.3। एक ही थ्योरम है, उसी थ्योरम को 4 बार 5 बार थोड़ा सा अलग अलग करके आपको बताया गया है। बिल्कुल बारीक से ध्यान दीजिएगा, जरा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो सबसे पहले थ्योरम को हम लिख लेते हैं। इसको आप लोग समझ लिया ना? ठीक है, लिख लेते हैं। अभी हम लोग थ्योरम लेंगे 6.3। उसी को बार बार घुमा के पूछ रहा है कि इफ इन द टू ट्रायंगल, सबसे पहले तो दो ट्रायंगल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? दो ट्रायंगल। इफ नामकरण कर दीजिए ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल थोड़ा लीजिएगा बड़ा, ताकि आपको देखने में भी लगे कि यह डिफरेंट है, डी ई एफ। मान लिया जाए कि दो ट्रायंगल हमने लिया, तो जो थ्योरम 6.3 है वह कहता है इफ इन द टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी हम लोगों ने पढ़ा, दिस वन बी का ई, सी का एफ। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बराबर होगा। मान लिया जाए कि यह 40 डिग्री का है, तो यह भी 40 डिग्री का ही होगा। ठीक है, यह मान लिया जाए कि 80 डिग्री का है, तो यह भी 80 डिग्री का होगा। 8 4 12 और 6 18, यह 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन। जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा दोनों ट्रायंगल का, वह सेम रेशियो में होगा या सेम प्रोपोर्शन में होगा। Hence the two triangles are similar। तो जो दो ट्रायंगल होगा वह सिमिलर होगा। कब होगा? देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का ए आपका डिनोट किया जाता है डी ई एफ। कब होगा? यह जो होगा, दो जो ट्रायंगल होगा वह कब होगा? जब कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर होगा कोण एफ। और जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है ए बी जो है बटा डी ई, वह बराबर होगा ए सी बटा डी एफ का, और यह जो बराबर होगा बी सी जो बराबर होगा वह दूसरा का कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ का।
तो यह जो दोनों त्रिभुज होगा, यह जो दोनों ट्रायंगल होगा, वह आपस में सिमिलर होगा। नहीं समझे? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, अगर दोनों ट्रायंगल का जो एंगल बना हुआ है, इस त्रिभुज में भी 3 एंगल है, इस त्रिभुज में भी 3 एंगल है, दोनों एंगल अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो, बराबर हो, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी हो, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो आर इन द सेम रेशियो में हो, वही रेशियो में हो, तो यह जो दोनों ट्रायंगल होगा वह आपस में सिमिलर होगा। ठीक है। इसका विपरीत एक और थ्योरम आपको मिलेगा 6.4। 6.4 क्या मिलेगा? इसी का ठीक अपोजिट। इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल आर इक्वल है, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको समझिए, यह जो है इसको ट्रिपल ए के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एंगल एंगल एंगल। इसका क्या है? दोनों ट्रायंगल का जो एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? बराबर है। इसका जो अपोजिट है, कन्वर्स जो थ्योरम है, उसमें क्या कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो में है। सबसे पहले जो साइड है वह सेम रेशियो में दिया हुआ है, तो उसका जो एंगल जो होगा वह भी इक्वल होगा। तो दूसरा जो थ्योरम है आपका, थ्योरम 6.4, इसका उल्टा है। ये एंगल 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 है, तो इसको साइड 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 कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल का अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसका जो रेशियो है वह इक्वल है, तो जो उसका एंगल भी जो होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वह भी इक्वल होगा। इस तरह से जो दोनों ट्रायंगल होगा वह आपस में सिमिलर होगा। कहीं जाइएगा नहीं। अभी हम आपको एक्सरसाइज लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह सवाल आपके एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, जाइएगा कहीं मत। एग्जाम्पल हम लेते हैं आपका एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी बुक्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही आसान है, बस सिर्फ समझिएगा कि दो पैरेलल लाइन आपको दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है और दो ट्रायंगल आपका बन रहा है, ट्रायंगल ODC और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है OBA। दो ट्रायंगल है, आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि यह दोनों क्या है? आपस में सिमिलर है। यह जो दोनों ट्रायंगल है, यह दोनों ट्रायंगल आपका आपस में सिमिलर है। और जो दिया हुआ है कि कोण COB 125 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको इस कोण का वैल्यू निकालना है, आपको इस कोण का वैल्यू निकालना है और इस कोण का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई लाइन है, यह क्या है? यह लाइन है DB, यह लाइन क्या है? DB है, और इस पे कोई लाइन आपका कोण एक बनाता है 125 डिग्री का। तो लीनियर पेयर हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीनियर पेयर का जो टोटल होता है वह 180 डिग्री होता है। तो यह जो कोण एंगल जो बन रहा है वह 180 डिग्री का बन रहा है और यह 125 बन रहा है, तो 125 घटा देंगे तो यह आपका 55 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ जो यह एंगल बन गया वह बन गया आपका 55 डिग्री। कितना डिग्री बन गया? 55 डिग्री। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब यह कोण 70 डिग्री है और यह कोण 55 डिग्री है, तो यह भी कोण कितना हो जाएगा? 7 5 12 125, यह भी हो गया, तो यह भी 55 डिग्री हो जाएगा। यह भी आपका कितना डिग्री हो गया? 55 डिग्री हो गया। ठीक है, शॉर्ट में लेते हैं इसका आंसर कि COB यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कोण BOC आपका 125 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोण BOC बराबर 125 डिग्री एंड, और जो कोण आपका हो जाएगा DOB क्या है? लीनियर पेयर है। तो लीनियर जो पेयर होता है उसका जो टोटल होता है 180 डिग्री। तो कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब दोनों का मान पुटअप कर दीजिए। कोण DOC हमको पता नहीं है, हमको पता है BOC। कोण DOC प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हेंस कोण DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर 55 डिग्री। ठीक है, जब यह कोण 55 डिग्री हो गया तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह भी कोण 7 5 12 125 यह भी हो जाएगा, तो यह भी कोण आपका 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब यह 55 डिग्री हो गया, अब दूसरी तरफ लीजिए, यह भी तो एक लीनियर पेयर बन रहा है। CA जो है यह क्या है? CA है,
और यहाँ पे यह 125 डिग्री बन रहा है, तो यह भी 155 डिग्री हो जाएगा, तभी ना दोनों कोनों का मान 180 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए, तो यह भी कोण आपका हो गया 55 डिग्री। जब यह कोण 55 डिग्री हो गया, चूँकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह और यह जब दो रेखाएं आपस में क्रॉस करती है तो यह एंगल और यह एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। तो यह 55 डिग्री है, तो यह भी 55 डिग्री हो गया। दूसरी चीज़ कि यह अल्टरनेट एंगल है, यह कोई समानांतर रेखा और यह कोई समानांतर रेखा, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वही एंगल यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, तो हमको जो कोण LDOC जो निकालना था, यह 55 डिग्री निकल गया। कोण DCO यह भी 55 डिग्री बन जाएगा, और कोण OAB है वह भी आपका 55 डिग्री बन गया। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक और थ्योरम है, इसी ट्रायंगल में एक और थ्योरम है। थ्योरम का मतलब फार्मूला होता है, सूत्र होता है, जिसके आधार पर कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग बनाने में मदद मिलता है। थ्योरम का मतलब होता है कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी प्रश्न जब हम लेते हैं, उस प्रश्न को वो थ्योरम हेल्प करता है आंसर निकालने में। तो लेते हैं एक और थ्योरम 6.4 तक हम लोगों ने पढ़ रखा था, 6.5 लेते हैं। थ्योरम 6.5 कहता क्या है कि इफ वन एंगल, सबसे पहले तो दो ट्रायंगल आप बना लीजिए। सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, दो ट्रायंगल आपको बना लेना है, क्योंकि हमेशा यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग दो ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नामकरण कर दीजिए ABCDEF। ठीक है, जो थ्योरम कहता है क्या कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यह जो ट्रायंगल है इसका कोई भी एक एंगल ले लीजिए, मान लिया जाए कि यह एंगल ले लेते हैं B, ट्रायंगल इज इक्वल होगा, यह जो एंगल होगा वह इक्वल होगा दूसरा ऑफ वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, जो दूसरा जो ट्रायंगल है उसका क्या होगा, इक्वल होगा। यह जो कोण B है और कोण E है, यह दोनों आपस में इक्वल होगा। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और यह जो साइड है, यह जो एंगल जिस साइड पे बना है, यह साइड AB और BC, DE और EF, दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल में होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शनल। मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रोपोर्शन और रेशियो को समझिएगा, तभी यह ट्रायंगल आपको समझ में आएगा और जो भी प्रश्न है आप हल कर पाइएगा आसानी से। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन द टू ट्रायंगल जो होगा वह सिमिलर होगा। इसको क्राइटेरिया क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा, पहले क्या पढ़ा, एंगल एंगल एंगल, और दूसरा पढ़ा साइड साइड साइड। यह क्राइटेरिया है, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने का यह क्राइटेरिया है। और यह जो क्राइटेरिया है कि दो साइड होगा, एक साइड दूसरा साइड, और बीच में एंगल होगा। दूसरा जो ट्रायंगल होगा वन साइड अदर साइड, और बीच में जो एंगल होगा वह इक्वल होगा, और जो साइड होगा वह प्रोपोर्शनल में होगा। तो यह दोनों ट्रायंगल है आपस में सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। तो लिखते हैं कोण B बराबर कोण E, और जो साइड है AB बटा DE, क्या है, DE बराबर BC बराबर क्या होगा, BC EF। अगर ऐसा होता है तो यह जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और जो दूसरा ट्रायंगल है DEF, यह दोनों क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होता है, जब तीनों साइड, तीनों जो दो ट्रायंगल का जो साइड्स है, ऑल साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वह इक्वल होगा। और दूसरा थ्योरम में हम लोग पढ़ा उसका अपोजिट, कन्वर्स, रेसिप्रोकल्स कह लीजिए, कि एंगल एंगल एंगल, दो ट्रायंगल का एंगल अगर आपस में बराबर हो तो वह भी ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा थेल्स थ्योरम पढ़ा,
थेल्स थ्योरम में क्या था कि कोई भी अगर एक त्रिभुज होता है, उसके एक साइड्स के इक्वल में कोई पैरेलल लाइन खींचा जाता है, तो बाकी जो दो साइड्स होता है उसका जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शनल जो होता है, आपस में बराबर होता है। और उसी का उल्टा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर साइड्स का जो रेशियोज है, प्रोपोर्शन है, वह बराबर होगा और जिस बिंदु पर कोई लाइन आपस में मिलता है, वह जो लाइन होगा, जो अदर जो साइड्स, ट्रायंगल का जो अदर साइड्स है, उसका क्या होगा, पैरेलल होगा। बिल्कुल ये आसान चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर का प्रश्न आने की संभावना होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह चैप्टर हो जाता है ज्योमेट्री के अंतर्गत। काफ़ी टीचर को हमने देखा है कि ज्योमेट्री पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अलजेब्रा नहीं है कि x + y y + z कर दिया, उसका भी यूज होता है, लेकिन यह जरा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी से रिलेटेड और इस वीडियो को अंत करने का प्रयास करेंगे। एक आपको दिया हुआ है, एक आकृति आपको दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज में आपको दिया हुआ है कि यह जो लाइन है DE, यहाँ इस बिंदु पर और इसको इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। तो DE और BC आपस में क्या है, पैरेलल है। DE पैरेलल है। तो फाइंड आपको AD निकालना है। यह जो दूरी है यह आपको निकालना है कि यह दूरी आपको क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो थ्योरम है AD, सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल है BC का। यह आपको दिया हुआ है, प्रश्न में ही आपको दिया हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, AD रेशियो DB, यह किसके बराबर होता है, AE रेशियो EC के बराबर होता है, क्योंकि हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा है। क्या थ्योरम पढ़ा था कि BC यह कोई साइड है, इसके पैरेलल में अगर कोई रेखा खींची जाती है तो यह जो दो अलग अलग जो साइड है उसके खास बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, और यह जो साइड जो इंटरसेक्ट करता है, इसका जो रेशियो होगा वह आपस में इस साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो अभी हम लोग मान भर देते हैं। AD हमको पता नहीं है, क्या नहीं है, AD का क्या वैल्यू है हमें पता नहीं है। DB दिया हुआ है जी, DB आपका दिया हुआ है 7.2, 7.D दिया हुआ है। AE भी आपका दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, और आपका EC दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। काफ़ी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है। AD को गुना कर देंगे 5.4 से और 7.2 को गुना कर देंगे 1.8 से। तो गुना करते हैं, AD दोनों को क्रॉस कर दीजिए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा AD गुना 5.4 इक्वल टू 7.2 गुना 1.8। इसीलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुना में है, बराबर के उस तरफ में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 7.2 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4, तो 18 तिहाई 54, 3 से यह कट जाएगा और यह कट जाएगा 24 तिहाई 72, 72। तो आपका हो जाएगा AD बराबर 2.4 आंसर, 4 सेंटीमीटर आंसर। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम लोगों ने लगभग जो ट्रायंगल चैप्टर है, ये जितने भी थ्योरम्स है उसको प्रूफ भी करने के लिए आता है। अगर हम प्रूफ करेंगे तो यह एक लंबा वीडियो बन जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि यह वीडियो आपका लंबा हो। याद रखिएगा, आज का जो संदेश है उन विद्यार्थी के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम में लिखने में कंजूसाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर भी लिखने नंबर देने में कंजूसाई कर देगा। इसलिए दिल खोल के लिखिएगा तो एग्जामिनर भी आपको नंबर देगा दिल खोल के। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करके आप अपना दिल जो खोले हैं उसको दिखाइए कि हाँ मुझे यह वीडियो अच्छा लगा। और गुरु का बात मानना है, गुरु का बात मानना है। आप बहुत से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एक गुरु के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि
अगला जो हमारा वीडियो जो हम बनाएंगे वह स्मार्ट बोर्ड पर बनाएंगे। व्हाइट बोर्ड में काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी वीडियो को डिलीट करना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है। उस समय को बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि स्मार्ट बोर्ड जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर के आऊं और अच्छे से आपको एकदम घोर के आपको पिला दें, ताकि जो अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।